प्रीवियसली ग्राफ के चैप्टर में हमने पढ़ा कि एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, पाथ मैट्रिक्स क्या होती है और हम ये सारी चीजें क्यों फाइंड आउट करते हैं ग्राफ की। पाथ मैट्रिक्स हम कहते हैं, हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें अपने ग्राफ को चेक करना होता है, ईदर द ग्राफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड और इट इज वीकली कनेक्टेड। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा भी कि हम पाथ मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी कैन कंप्यूट द पाथ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द पावर ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स। लेकिन जब हम पावर ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स को यूज करते हैं तो ये मेथड हमारा एफिशिएंट नहीं है। हमने एक और मेथड पढ़ना है जिससे हम पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है बाय यूजिंग वॉशल्स एल्गोरिथम। अब वॉशल्स एल्गोरिथम क्या है? वॉशल्स एल्गोरिथम में भी हम पाथ मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करेंगे, बट बाय अ डिफरेंट मेथड। ठीक है, वॉशल्स एल्गोरिथम बेसिकली यूज क्यों होता है? इट इज यूज टू सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो सारे पेयर्स निकालने हैं जो कि हमारे ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं। राइट, अब हम देखते हैं कि हम अपनी जो वॉशल्स एल्गोरिथम के अंदर पाथ मैट्रिक्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जी, जिसके अंदर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, v1 v2 v3 v4 अप टू vn। हमें पाथ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ऑफ मल्टीपल लेंथ। ठीक है, p0 का क्या मतलब है? हमने पहले पाथ मैट्रिक्स में भी पढ़ा है कि पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0। p1 का क्या मतलब है? पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1। p2 का क्या मतलब होगा? पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3। p2 पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? p3 अप टू pk का क्या मतलब हुआ? पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ k। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे पाथ मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग पावर ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, पाथ मैट्रिक्स में हमने पावर ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स से कैलकुलेट की थी, वॉशल एल्गोरिथम में हमने उसके बगैर फाइंड आउट करनी है। अब ये हमने पाथ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं उन जगहों पे आपने पाथ मैट्रिक्स में 1 प्लेस करना है जहां पे आप vk तक वर्टिसेस को यूज करते हुए आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, और जहां आप नहीं जा सकते, मतलब वो रीचेबल नहीं है, उनको आप करेंगे 0। ठीक है, कैसे? हम आगे देखते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं p0 ऑफ ij, हम कहते हैं पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0, मतलब कोई ऐसी नोड ना हो जिसको यूज करते हुए आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाएं, बल्कि डायरेक्ट एज मौजूद हो, तो उसे हम पाथ मैट्रिक्स में 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0 में, जैसे हम एडजेंसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे लिखा भी हुआ है कि अगर आपका एक सिंपल पाथ मौजूद है vi से vj तक जाने के लिए विदाउट यूजिंग एनी अदर नोड, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एज मौजूद है आपका, तो आप पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0 में उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज आप उसे 0 रिप्रेजेंट करेंगे। पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 का क्या मतलब है कि आप i वर्टेक्स से लेकर j वर्टेक्स तक अगर 1 जो नोड है उसको यूज करते हुए पहुंच जाते हैं तो आप उधर 1 प्लेस करेंगे, अदरवाइज आप 0 प्लेस करेंगे। 1 के अलावा आप कोई और नोड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 का कैसे कैलकुलेट होगी कि अगर आप vi वर्टेक्स से लेकर vj वर्टेक्स तक 1 और 2 नोड्स तक, इन 2 नोड्स को, ठीक है, ये तो 2 लिखा हुआ है ना, तो इससे जितनी भी लेस नोड्स है, ठीक है, इससे लेस कौन सी नोड है? 1 नोड। 1 और 2 वर्टेक्स को यूज करते हुए अगर आप vi से vj तक चले जाते हैं तो आपने अपनी जो पाथ मैट्रिक्स है उसमें 1 प्लेस करना है। ठीक है, इसी तरह से अप टू k तक हम कैसे पहुंचेंगे? pk ऑफ ij क्या होगा कि अगर आप v1 v2 v3 v4 अप टू vk को यूज करते हुए आप vi से vj तक पहुंच जाते हैं तो आपने अपने पाथ मैट्रिक्स को 1 प्लेस करना है। ठीक है, हम देखते हैं। अभी फिलहाल आपने ये आसपास जो टेक्स्ट लिखा है वो नहीं देखना, आपने सिंपल इस डायग्राम को देखना है कि डायग्राम क्या कहती है। डायग्राम हमें बता रही है कि vi से vj तक डायरेक्ट कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो अगर मैं इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स लिखूं या मैं इसकी पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0 लिखूं तो मैं क्या करूंगी? vi से vj तक मैं उसमें 0 प्लेस करूंगी क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट एज को ना देखूं और मैं कहूं कि पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो यस, देयर इज अ पाथ फ्रॉम vi टू vj बाय यूजिंग दिस वर्टेक्स vk। कैसे? कि मैं vi से vk तक जाऊं और फिर vk से vj तक चली जाऊं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो अब लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी जिस मैट्रिक्स पे आप मौजूद है, ठीक है, आप लेट्स से p1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि p0 में जो चीज 0 थी, ठीक है,
उसको देखें कि अब वो pk ऑफ ij में वो 1 की इक्वल हो सकती है। कैसे कि अगर आप i से k तक देखें वहां पे भी 1 हो और k से j तक देखें वहां पे भी 1 हो, तो इसका मतलब है देयर इज अ पाथ फ्रॉम vi टू vj। ठीक है, pk -1 में आपने देखना है i से k तक पाथ है, यस देयर इज अ पाथ 1। ठीक है, pk -1 जो एजेंसी मैट्रिक्स, अगर हम पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा p0 में। k से j तक देखें कि हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता है, यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास i से j तक भी पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इंटरमीडियरी नोड है, इसको यूज करते हुए हमने एक नोड से दूसरी नोड तक एक्सेस हासिल कर ली है। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, कहाँ कहाँ आपने 1 प्लेस करना है अपनी पाथ मैट्रिक्स के अंदर, कि अगर आपके पास या तो प्रीवियसली जो आपकी मैट्रिक्स है पाथ मैट्रिक्स जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, P1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने देखना P0 में जहां जहां 1 मौजूद है वहां तो आपने 1 लिखना ही है। ठीक है, उसके अलावा आपने कहाँ कहाँ 1 लिखना है कि अगर आपकी प्रीवियस मैट्रिक्स में i से k तक 1 है और k से j तक भी 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, pk ऑफ ij में भी 1 लिखेंगे। राइट, आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्राफ मौजूद है। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं इसकी पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 0 निकालूं तो वो क्या होगी, एक्चुअली एजेंसी मैट्रिक्स। तो एजेंसी मैट्रिक्स कैसे निकलती है, अगर तो पाथ एग्जिस्ट करे तो हम 1 लिखते हैं, अगर पाथ एग्जिस्ट ना करे तो हम वहां पे 0 लिखते हैं। बाय पाथ आई मीन डायरेक्ट एज, राइट, विदाउट यूजिंग एनी अदर रूल। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने मैट्रिक्स बनाई है 4x4 की। ठीक है, ये है हमारा 1, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। अब अगर मैं यहाँ से एडजेंसी मैट्रिक्स यू ऑलरेडी नो कि कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे हम जस्ट एक ब्रीफ ले रहे हैं उसका, कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखें लूप है कोई भी, हमारे पास ये ऐसा लूप एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, पूरी जो आपका डायगोनल है उसमें आपने 0 प्लेस करना है, क्योंकि कोई भी नोड वापस अपने आप पे डायरेक्ट एज के थ्रू नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने डायगोनल में पूरा 0 प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद अगर हमने कहाँ 0 प्लेस किया, 1 से 3 पे, कोई 3 को अगर आप सिंपली देखें तो 3 से 4 को पॉइंट कर रहा है, इसके अलावा किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो 3 में हमने पूरे जो रो है सिर्फ हमने उसमें 4 को 1 किए, इसके अलावा सारों को 0 कर दिया। ठीक है, तो यू बेटर नो कि एजेंसी मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होती है। अगर नहीं है तो पहले एजेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना सीखें, फिर उसके बाद ये वाला आपने लेक्चर दोबारा देखना है। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1। पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 कैसे कैलकुलेट होगी कि आपने 1 वर्टेक्स को यूज करते हुए वो सारी जगह देखनी है, और वो सारी जगहों से मेरी मुराद क्या है, एक जो ट्रिक है वो ये है कि हम इसको नहीं देखते होते। ठीक है, ना फर्स्ट कॉलम को देखेंगे ना फर्स्ट रो को देखेंगे, इसके अलावा आपने ये जो दरमियान बाकी बच गई चीजें, इनमें आपने चेक करना, चेंजेस इनमें आएंगी, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 को यूज करते हुए पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 1 कैसे कैलकुलेट होगी कि नोड 1 को यूज करते हुए वर्टेक्स 1 को, जिसे हम कह रहे हैं नोड 1, ठीक है, उसको यूज करते हुए आपने देखना है कि इज देयर अ पाथ फ्रॉम 2 टू 2 नोड। ठीक है, जब मैं 2 टू 2 कह रही हूँ उसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये भी 1 2 3 एंड 4। तो ये बेसिकली ये जो एंट्री है ये क्या होगी, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 2 2 पे पहले क्या था, 0 था। अब हमने देखना है कि हमारे पास 2 से 1 और 1 से, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये P ऑफ के P0 में जाके आप देखें कि मेरे पास 2 से 1 और 1 से, ठीक है, एंड में जब और कह रही हूं तो बेसिकली आई मीन एंड। ठीक है, एंड इज देयर अ 1 एंट्री फ्रॉम 1 to 2 वर्टेक्स। ठीक है, अगर ये मेरे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब है इधर मैं 1 प्लेस कर सकती हूँ। अब जरा देख लेते हैं इसमें, इस वाली एंट्री में जरा देखें, P2 1 पे क्या है, 2 1 पे 1 है, इसका मतलब है ये 1 है, एंड 1 2 पे देखिए जरा, 1 2 पे भी 1 है, इसका मतलब है मेरे पास
1 1 दोनों आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर सकती हूँ 1 से, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर ग्राफिकली अगर आप देखें तो मैं 2 से 2 डायरेक्ट कोई एज मौजूद नहीं था, इसलिए वहां पे पहले हमने 0 लिखा था। लेकिन अब अगर वर्टेक्स 1 को देखा जाए तो मैं वर्टेक्स 1 को यूज करते हुए 2 पे विजिट कर सकती हूँ वापस। तो 2 से मैं 1 पे आई और 1 से वापस 2 पे, राइट। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 1 होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखें अगर, तो हमारे पास ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये 0 एंट्री है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 से 2 को हम विजिट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्टेक्स 1। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। P0 ऑफ बेसिकली आपने क्या करना है, पहले आप देखें 3 1 पे 1 है एंड P ऑफ 0 में देखें कि हमारे पास 1 2 पे, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों में 1 हुआ तो हम यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज हम 1 रिप्लेस नहीं कर सकते। देखते हैं जरा, P0 में 3 1 पे हमारे पास है एंट्री 0। ठीक है, तो अगले चेक करने की जरूरत भी हमें नहीं है, लेकिन चूंकि एंड हमने लगाया हुआ तो एक भी एंट्री 0 होगी तो हमारा आंसर 0 आएगा। लेकिन हम इसको देख लेते हैं। P0 ऑफ 1 2 देखें जरा, P0 ऑफ 1 2, ठीक है, ये तो 1 है, लेकिन चूंकि दरमियान में हमने एंड लगाया हुआ है तो हमारे पास ये क्या आंसर, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 ही रहने दिया। ये जो बोल्ड हमने की हुई है एंट्रीज, ये चेंज हुई है P1 में फ्रॉम P2 P0 सॉरी, और इसके अलावा जो एंट्रीज हैं जो कि नॉर्मल है, जो बोल्ड नहीं है, वो वैसे ही रही है, वो अनचेंज है, राइट। अब इसी तरह से आपने P2 कैलकुलेट करना है। P2 का क्या मतलब है कि यूजिंग वर्टेक्स 1 एंड 2 आपने देखना है कि कौन कौन सी एंट्री चेंज हुई है। ठीक है, जब हम वर्टेक्स 2 फाइंड आउट करें, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेकंड कॉलम एंड ये सेकंड रो चेंज नहीं होगी, इसके अलावा बाकी आपकी सारी जो एंट्रीज हैं वो चेंज होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली देखना है कि अब मैं आपको एक दफा यहाँ से बता देती हूँ कि ये एंट्री 3 0 थी। ठीक है, 1 3 पे कोई डायरेक्ट पाथ मौजूद नहीं है, लेकिन इस हमने देखना क्या है, इज देयर अ पाथ फ्रॉम 1 to 3 बाय यूजिंग वर्टेक्स 1 and 2। ठीक, तो देखें जरा, हम 1 से 2 पे जाएं और उसके बाद हम 3 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपली देखूं 1 से 3 डायरेक्ट कोई पाथ मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 देखी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने देखना है वर्टेक्स 1 and 2 को यूटिलाइज करते हुए हम 3 तक जा सकते हैं कि नहीं। ठीक, इसी तरह से पाथ मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 3 का क्या मतलब है कि पाथ मैट्रिक्स ऑफ बेसिकली 1 2 and 3 वर्टेक्स को यूज करते हुए आपने देखना है कि आप जो अनरीचेबल नोड्स हैं वहां तक जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से P4 में भी आपने देखना है कि P1 P2 P3 P4 को यूज करते हुए आप जो अनरीचेबल नोड थे, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये थे। ठीक है, 3 से 1 पे आप नहीं जा सकते, 3 से 2 पे नहीं जा सकते थे, 3 से 3 पे नहीं जा सकते थे, लेकिन अब हम 4 को यूज करते हुए, अगर देखें आप, 3 से हम 1 पे नहीं जा सकते थे, लेकिन अगर मैं 3 से 4 को यूज करूं, 3 से 4 पे हूं, 4 से 1 पे। ठीक है, इसी तरह से मैं 3 से 2 पे नहीं जा सकती, लेकिन अब अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स 4 और 1 को यूज करते हुए मैं 2 पे जा सकती हूँ। कैसे? 3 से 4, 4 से 1 और 1 से 2। ठीक है, इसी तरह से 3 से 3 पे पहले नहीं, डायरेक्ट कोई लूप मौजूद नहीं था ऐसे। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखें तो हम वर्टेक्स 4 को यूज करते हुए 3 से 4 पे जाएं और फिर 4 से 3 पे आ जाएं, तो हमारे पास एक पाथ मौजूद है। ठीक, तो पाथ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका क्या था हमारा, ये था हमारा गॉसियन एल्गोरिथम। अब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब करनी है तो आपने बेसिकली ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कि ये जो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास एक आप नेस्टेड लूप लगाएंगे, ठीक है, आई जे और के का, और उसमें आप लिखेंगे कि अगर इफ देयर इज अ पाथ, अगर मेरे पास जो एंट्री है पी के माइनस 1 आई जे वो 1 है, अगर प्रीवियस में ये 1 था, या फिर प्रीवियस में हमारे पास ऐसे यूज करते हुए एंट्रीज 1 है, तो आपने पी के ऑफ आई जे में भी 1 रखना है, अदरवाइज आपने उसमें 0 रखना है। ठीक है, सिंपली ये चेंज है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास
जो अगली एग्जांपल P4 हमने देख लिया कि हमारे पास जब हम कहते हैं कि P4 फाइंड आउट करें, P4 बेसिकली क्या है, हमारे पास पाथ मैट्रिक्स निकल आई है जिसमें सारी एंट्रीज 1 है। तो सारी एंट्रीज 1 होने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है।